हेनरी किसिंजर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल दावोस में ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया था कि जितना कुछ चला गया है वो जाने दो और अब रूस के साथ संधि कर लो। लेकिन ज़ेलेंस्की माने नहीं और 20% यूक्रेन ऑलरेडी रूस के पास है। जो भी रूसी सैनिक उस न्यूक्लियर प्लांट पर गोलीबारी करेगा या प्लांट का इस्तेमाल कवर फायर के लिए करेगा, वो जान ले कि वो सैनिक हमारे सीक्रेट एजेंट के निशाने पर हैं। यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की का है। सोचिए, इमेजिन, ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिजिया प्लांट पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों को बोल दिया है कि वो हमारे टारगेट पर है। ज़ेलेंस्की की इस धमकी के बाद यूरोप की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि बीते 50 घंटे में ज़ेपोरिजिया प्लांट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने यूरोप को चेरनोबिल और हिरोशिमा की याद दिला दी है। यूरोप में खौफ का करंट दौड़ रहा है। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में टेरर नाइट, अब न्यूक्लियर फाइट, खतरे में 10 लाख आबादी, चेरनोबिल से बड़ी त्रासदी, एटम के ढेर पर एनकाउंटर, यूरोप में न्यूक्लियर गदर। इस इमारत ने पूरे यूरोप को डरा दिया है। यह है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन के सैनिक घात लगाकर पावर प्लांट में मौजूद रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। बीते 50 घंटे में पावर प्लांट के आसपास कई राउंड फायरिंग सुनी गई। ज़ेपोरिजिया के पास जंगी माहौल बनाए जाने पर यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है, तो रूस यूक्रेन पर। यकीन मानिए, अब हालात बिगड़े तो परमाणु हादसे का जोखिम बढ़ जाएगा। चौबीस फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग का ऐलान किया था और 4 मार्च को रूस की सेना का ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा हो गया था। अब यूक्रेन की सेना फिर से इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना चाहती है और यूक्रेन की कॉम्बैट फोर्स ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने ज़ेपोरिजिया प्लांट में तैनात रूसी सैनिकों तक संदेश भिजवाया है कि प्लांट को फौरन खाली कर दें, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहकर तनाव बढ़ा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो ज़ेपोरिजिया प्लांट पर यूक्रेनी सैनिक धावा बोलकर प्लांट को आजाद करा लेंगे। यह प्लांट अभी 500 हथियार बंद रूसी सैनिकों के कब्जे में है। प्लांट के बाहर भी पुतिन आर्मी के कमांडोज तैनात हैं, लेकिन प्लांट के भीतर रिएक्टर को चलाने के लिए अभी भी यूक्रेन के टेक्नीशियन मौजूद हैं। रूस के सैनिकों को शक है कि प्लांट के अंदर उनकी मूवमेंट और लोकेशन को कोई लीक कर रहा है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को जो फर्म ऑपरेट करती है, उसके चीफ पेट्रो कोविन ने कहा है कि इस प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरे 174 ड्रम रखे हुए हैं, जो अगर गोलीबारी का शिकार हुए तो भारी तबाही हो सकती है। सौभाग्य की एक बात यह है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रेडिएशन क्लाउड का खतरा मंडरा रहा है और जब से प्लांट के बाहर फायरिंग की खबरें सामने आई हैं, तब से पूरे यूरोप को 1986 की वो अनहोनी याद आ रही है। छब्बीस अप्रैल 1986, चेरनोबिल, सोवियत रूस। कीव से 130 किलोमीटर दूर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट से जुड़ी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन टेस्ट से पहले एक अनहोनी हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया और कुछ ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हो गए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैल गया।
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से भारी प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गईं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। परमाणु छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडिएशन फैल गया। यह तबाही का वो मंजर था जिसके बारे में कोई भी सुनता है तो सिहर उठता है। शुरू में तो चेर्नोबिल में 32 लोगों की मौत हुई। दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए, लेकिन फिर यह रेडिएशन पूरे इलाके में फैल गया। बताया जाता है कि जितना रेडिएशन हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से नहीं पैदा हुआ था, उससे 400 गुना ज्यादा चेर्नोबिल हादसे से फैला था। तो क्या इस बार ज़ैपोरिज़िया प्लांट में एक और न्यूक्लियर तबाही की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या यूरोप और रूस के बीच ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे का संघर्ष एक महाविनाश का संकेत है? बम बारूद और गोलियों से लड़ी जा रही जंग में अगर किसी भी वजह से न्यूक्लियर एंट्री हुई तो यकीन मानिए तबाही की जद में यूरोप का आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।